आपके पर्सन अब आपके बारे में लोगों से, अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों यारों से किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं। कौन है वो लोग जिनसे आपके पर्सन अब आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं और किस तरह की अब आपके बारे में आपके पर्सन बात कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे। साथ ही साथ इस रीडिंग में मैं ये भी देखूंगी क्या उन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और उन लोगों की सोच, उन लोगों का परसेप्शन आपके पर्सन की बातें सुनकर आपको लेकर क्या बन रहा है। तो आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये देखूंगी। आई होप आप टॉपिक समझ पाए होंगे। आपको क्या करना है, आपको बस अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन का नाम आपको मेंशन करना होगा जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि ये क्या अब आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं या कर रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या अब लोगों से व्यूअर्स के बारे में किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका हार्मोनी है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अंडरस्टैंडिंग अगेन आपका वाटर एलिमेंट से है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका कॉन्शियसनेस है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में अब लोगों से, दोस्तों से या परिवार वालों से बात कर रहे हैं व्यूअर्स के पीछे। यहाँ पर है अलोननेस, ये आपकी वर्गों की एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में अब लोगों से बात कर रहे हैं व्यूअर्स के बारे में गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका लवर्स है, ये आपकी जेमिनाई की एनर्जी है। ये आपका टोटैलिटी है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। ये आपका द ड्रीम है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका ब्रेक थ्रू है, ये आपका लिब्रा एंड आपका कंप्लीटिशंस, ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, देखिए व्यूअर्स बहुत ध्यान से सुनिए। पहले तो मैं कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ। राशियाँ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पर है 10, 1, 9, 6, 5, 11, 2, 21 एंड 3। मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, जून, मई, नवंबर, फरवरी एंड आपका मार्च मंथ। तो ये कुछ वो मंथ्स हैं जो आपको उन इंसानों से जोड़ने हैं जिनसे मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, पहली चीज़ बताऊंगी कि बिल्कुल आपके पर्सन ना आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं और मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं इस मंथ तो आपके पर्सन ने आपके बारे में बहुत ही बात करी है एक्सेस में। ठीक है, और यहाँ पर आपके पर्सन ने जो आपके बारे में बात करी है ना, उसके पीछे का मेन स्पेसिफिक रीज़न जो बना है ना, वो ये है कि ये अधूरेपन अपनी ज़िंदगी में इन्होंने महसूस करा है बहुत ज़्यादा। एज एन इन्हें ये लगा है कि आपके बिना ना ये बहुत अधूरे रह गए, या फिर ये अभी तक जैसे सोचते आ रहे थे, सोचती आ रही थी कि आपके बिना रहकर भी अपने आप को पूरा कर पाएंगे या पूरे हो जाएंगे या हो जाएंगी, ये आपकी कमी ना भर नहीं पाए या आपकी कमी पूरी कर नहीं पाए हैं। और इसी रीजंस के चलते इस मंथ बहुत ज़्यादा चांसेस है, जून मंथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपके बारे में बात करी है। इनके थ्रू आपके बारे में बात इसीलिए करी गई है क्योंकि आप व्यूअर्स इस इंसान के ना कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इनके दिमाग में आप हो। फिर चाहे ये सोती आंखों से यहाँ पर आपके बारे में बात कर रहे हैं, एज एन सपने में आपको देख रहे हैं, फिर ये चाहे जागती आंखों से क्यों ना आपके बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब ये लाइफ के उस मोड़ पर है जहाँ आप इन्हें समझने वाले नहीं हो। अभी तक आपने भले बहुत बार इन्हें भी समझाया, लेकिन अब आप उस तरह के इंसान नहीं बनना चाह रहे हो इस रिश्ते में। जैसे वो कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया जिसे ये पिंजरे में बंद करना चाहते थे या चाहती थी। तो आपके पर्सन क्योंकि ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अब आप समझने से ज़्यादा एक्शंस पर बिलीव कर रहे हो, या समझने से ज़्यादा अब आप इस इंसान के प्यार जो ये दिखाएं उस पर बिलीव कर रहे हो। क्योंकि अभी तक क्या था, ये दिखाने से ज़्यादा चीज़ों को छुपाने में बिलीव कर रहे थे। आप अपने आप से ही अपने मन से कैलकुलेट करते फिर रहे थे या करती फिर रही थी एक पॉइंट पर आकर कि वो मुझसे प्यार करता है या करती है। लेकिन अब आप उस फेज़ में आ गए हो कि मुझे ना देखना है उसका प्यार कैसा है, वो मुझे प्यार करती है या करता है या नहीं करता है या नहीं करती है। आपके पर्सन ना ये चीज़ें समझ रहे हैं, ये चीज़ें समझ रही हैं, लेकिन ये हालांकि अभी कुछ इस चीज़ के मामले में, मसले में कुछ कर नहीं पा रहे। इसी रीजंस के चलते ये ना अब आपके बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब बात करी जाए किन लोगों से बात करी जा रही है, मुझे मेन स्पेशली एक तो यहाँ पर दिखी एनर्जी परिवार वालों की। वो परिवार जिन्होंने यहाँ पर आप दोनों का हाथ छुड़वाया, वो परिवार जिन्होंने आप दोनों का साथ छुड़वाया, जिन्होंने, जो मेरे व्यूअर्स इवन यहाँ पर मैरिड थे, उन्होंने ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हालात उस तरह से क्रिएट कर दिए कि आप कोर्ट कचहरी तक चले आए, ठीक है। या फिर जो मैरिड भी नहीं थे तो उन लोगों के केस में यहाँ पर चीज़ें ऐसी ला दी जैसे न्याय पर इन्होंने ला दी कि ये तेरे साथ गलत हो रहा है, ये तेरे साथ गलत कर रही है या गलत कर रहा है, तो ये उन लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं उन लोगों से बात भी तब ज़्यादा करी जाती है जब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में पाते हैं या पाती हैं। जब उन लोगों को सबके साथ देख रहे हैं, वो लोग सबके साथ हैं, खुश है, उनकी लाइफ में कोई इस चीज़ का असर नहीं पड़ा जितना इनकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है या पड़ा है, तभी पर्सन उन लोगों से बात कर रहे हैं। उसकी अलग यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन उन लोगों से स्पेशली इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, इनका घर टूट गया, इनके घर का ख्वाब, ये घर जैसा जो ख्वाब आपके साथ से था ना, वो इनका टूट गया। तो ये इस तरह से जैसे होता है, इंसान जब बहुत फ्रस्ट्रेट होता है या होती है, बहुत अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है या करती है, और इवन जब उसको लगता है ना कि सामने वाला या सामने वाली उसे समझ नहीं रहा, समझने के लिए तैयार नहीं है, तब यहाँ पर इंसान का जो गुस्सा है, अंदर की जो फीलिंग्स है, वो कहीं तो निकलेगी, तो वो यहाँ पर निकल रही है। जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के परिवार वालों को भी आपके बारे में पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वजह बनी, ठीक है, या आपको हमेशा ऐसा इनकी तरफ से बताया गया कि मेरे परिवार वालों को अभी पता नहीं है तुम्हारे बारे में, तो बेसिकली उन्हें पता है बॉस, उन्हें पता है, तभी इन्होंने आपको बीच रास्ते पे छोड़ा है। उन्हें पता है, तभी यहाँ पर वो लोग ने दखल अंदाजी करी, उन्होंने आपके पर्सन को क्या गलत है क्या सही है उसकी पट्टी पढ़ाई, ठीक है। हालांकि अब आपके पर्सन जब अपनी लाइफ में आपके बिना क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने अकेले रह गए या कितनी अकेली रह गई, या आपसे जो घर जैसी वाइब्स आती थी वो नहीं मिल रही हैं, तब हालांकि आपके पर्सन अब उन्हीं लोगों से बोल रहे हैं कि ये आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं या इनकी ज़िंदगी आपके बिना कैसी चल रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है व्यूअर्स। और चीज़ें मैं आपको अब बताती हूँ टैरो से कि आपके पर्सन इन लोगों से आपके बारे में आपके पीठ के पीछे क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की बैक के पीछे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब व्यूअर्स के बारे में व्यूअर्स की बैक के पीछे क्या बात करी जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर फिर से 10 ऑफ कप्स है, वो जो मैंने अभी आपको बताया वो भी यही एनर्जी है, ठीक है। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको कार्ड्स दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पर आपका 9 ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। ये आपका 4 ऑफ कप्स अगेन आपका वाटर एलिमेंट से है व्यूअर्स। ये यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है, ये आपका फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये आपका 10 ऑफ सोर्ड्स हो गया, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आपका 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब व्यूअर्स के बैक के पीछे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करी जा रही है। तो यहाँ पर आपका टावर है व्यूअर्स, ये आपकी एरीज की एनर्जी है। ये आपका 9 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर आपका 6 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर आपका एस ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर द फूल एंड ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कल तक जो इंसान अपने परिवार वालों को या इन लोगों को बहुत सुनने में दिलचस्पी रखते थे या रखती थी ना, वो इंसान अब उनकी बातें सुन सुनकर परेशान हो चला है या हो चली है। अब उनकी बातें आपके पर्सन के सर में दर्द कर देती हैं, और यही अब आपके पर्सन आपकी पीठ के पीछे इनसे बोल रहे हैं कि मेरे ना सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि बेसिकली अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके बिना इनकी ज़िंदगी क्या हो गई, इनकी लाइफ में कितना बड़ा तूफान आ गया, इनकी बातें सुन सुनकर उस चीज़ को जी रहे हैं, उस चीज़ को सोच नहीं रहे, उसको जी रहे हैं या जी रही हैं। और उसी रीजंस के चलते उन लोगों से यही बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो इन्होंने बोला, जो इन्होंने सिखाया, जिस तरह की भी इन्होंने जीत दिखाई, ये उस जीत के पीछे इस कदर
पागल हो गए या पागल हो गई कि ये यहाँ पर अपना सब कुछ लुटा बैठे या सब कुछ लुटा बैठी। तो ये उन लोगों से आपकी पीठ के पीछे बात कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने तब उनकी बातें सुनकर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से जाने का, आपको बैक स्टेप करने का, आपके साथ विश्वासघात करने का डिसीजन तो ले लिया और कर भी लिया। चांसेस ये भी बन रहे हैं इन्होंने उस दौरान पे आपको ब्लॉक भी कर दिया और इन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर डिसीजंस भी ले लिया। लेकिन अब उस जीत के बदले में इन्हें क्या मिला? इन्हें अकेलापन मिला, इन्हें यहाँ पर सिर्फ अपनी लाइफ में ये सैंड मिली, यानी कि कोई यहाँ पर सोर्स नहीं है कि आगे भी कुछ बेहतर हो पाएगा। तब आपके पर्सन उनसे यही फ्रस्ट्रेशन कि ये किस तरह की जीत है जो मुझे सब कुछ लुटने के, पिटने के कगार पर ले आई है। तो ये पर्सन अब आपके बारे में ये बात कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। एज एन इन्हें ये चीज़ें समझ में क्योंकि आ रही हैं कि यहाँ पर ये एक वक्त पे इन्हें ब्लाइंडली, मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ इनकी बातें सुन कर ना इस कदर इनकी बातों में आ गए या इनकी बातों में आ गए कि इन्होंने अपनी लाइफ का वो रिस्क ले लिया जिसकी कहीं से कहीं भी भरपाई भी नहीं हो पा रही है। तो ये यही बात कर रही है कि इन्हें इनकी ज़िंदगी में वो रिस्क दिला दिया जिसकी भरपाई ये कहीं से कहीं तक कर ही नहीं पा रहे हैं, या कैसे होगी उसकी भरपाई, कब कर पाएंगे उसकी भरपाई, कब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही होंगी। ये सवाल आपके पर्सन के थ्रू इन लोगों से पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। उसके अलग आपके पर्सन यहाँ पर ना उन पलों को याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं जिन पलों में आपके ऑफर्स इनकी तरफ बढ़ते थे और ये आपके हर एक ऑफर को ना बोलते थे या ना बोलती थी। कल तक मुझे यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि ये लोग आपके पर्सन के दिमाग में, इनके कानों में ये कचरा भरते थे या ये कचरा डालते थे कि अभी तू इंतज़ार कर, जैसे तू चाहता है या जैसे तू चाहती है चीज़ें वैसे ही होंगी, तू फिक्र मत कर। और आपके पर्सन यहाँ पर इस बेबुनियादी सपनों में जी रहे थे या जी रही थी। और मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि मेटेरियलिस्टिक वे में आपसे इन्हें कोई मदद मिल सकती थी अगर आप इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते या चलती तो। लेकिन यहाँ पर ना बजाय इन्होंने उस वक्त पे आपके उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के, क्योंकि और चाहिए या हम जैसे चाह रहे हैं वैसे चाहिए के चक्कर में आपके पर्सन ने आपके हर ऑफर को यहाँ पर ना बोला। आज हालांकि आपके पर्सन यहाँ पर आपके हर उस ऑफर को सीने से लगाए बैठे हैं या बैठी हैं, हर उस याद को लेकर आज आपके पर्सन यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे हैं या हो रही हैं। और यही चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर अब बोली जा रही है कि कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो जो तुमने बोला था, कब हम यहाँ पर पूरे होंगे, तब जब यहाँ पर सब कुछ मेरे हाथों से फिसल जाएगा जो मुझे फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे बेसिकली अपने आसपास सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है कि अब मलबे पर भी क्या घर बन सकता है। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं अब आपके पर्सन के थ्रू आपकी पीठ के पीछे। यहाँ पर आपके पर्सन उन क्वालिटी मूवमेंट जो आप दोनों के दरमियान थे, आप चाहे मैरिड थे, मैरिज करना चाह रहे थे, तो अब ये उन क्वालिटी मूवमेंट्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से सवाल कर रहे हैं कि कब आएंगे वो पल, क्या आएंगे भी मेरी ज़िंदगी में वो पल, या तुम लोग यही चाहते थे कि मैं अपने उन लाइफ के क्वालिटी मूवमेंट्स को ना जीऊँ, मैं उन क्वालिटी मूवमेंट से अपने आप को दूर ले जाऊँ। तो अब आपके पर्सन जो कभी एक वक्त में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे थे या कर रही थी, आज यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली उनसे यहाँ पर हर एक चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे हैं जो इनके दिमाग में यहाँ पर चल रहा है। हर एक चीज़ का सवाल यहाँ पर इन लोगों से मांग रहे हैं आपकी पीठ के पीछे, क्योंकि इन लोगों ने आपके पर्सन को अल्टीमेटली अपने चक्रव्यूह में तो फंसा दिया। अब आपके पर्सन उस चक्रव्यूह को तोड़कर क्लैरिटी मांगकर बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि आपसे बात करने की यहाँ पर इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं, इसी रीजंस के चलते अब आपके पर्सन ना आपके बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं। उसके अलग पहले आपके पर्सन क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे थे या कर रही थी, तो इस रीजंस के चलते खुद से सही क्या है गलत क्या है उन सब चीज़ों पर ये खुद से ध्यान ही नहीं दे रहे थे या ध्यान ही नहीं दे रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन वही कहते हैं ना कि एक बार चोट लगनी या एक बार गिरना भी ज़रूरी है।
और आपके पर्सन जब बेसिकली यहाँ पर गिरे और इन्हें बहुत जोर की चोट लगी ना, तभी आपके पर्सन को ये सभी चीज़ों की क्लैरिटी मिली कि ये जैसे आपसे अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, कभी ब्लॉक कर रहे थे, कभी आपको ऐसे दिखा रहे थे मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन सब चीज़ों को लेकर इनका ये परसेप्शन बन रहा है कि ये सब चीज़ें मुझे उससे दूर ले जा रही थी, उसको मेरे करीब नहीं ला रही थी, या ये सब चीज़ें से मैं उससे दूर होता जा रहा था या दूर होती जा रही थी, और वो मुझसे दूर होता जा रहा था या दूर होती जा रही थी। तो अब ये आपकी पीठ के पीछे ये बात कर रहे हैं, या आपसे उनसे ये बात कर रहे हैं कि ये जो इनका फैसला था या जो इन्हें फैसला लेने के लिए फोर्स करा गया था, वो ये नहीं था कि आप पीछे से मुड़कर आओगे, बल्कि वो फैसला अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे ये कसम, ये वादे करवा दिए गए कि अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे या नहीं देखोगी। तो ये चीज़ें अब आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं, या जो दर्द इनके सीने में यहाँ पर आपको खोने का, अकेले रहने का, या अकेले रह गए, आपके बिना अधूरापन इनकी ज़िंदगी में है, तो वो दर्द अब आपके पर्सन के थ्रू काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर इन लोगों के ऊपर उतर रहा है, या आपकी पीठ के पीछे इन लोगों से कहा जा रहा है। क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अपने घर से, परिवार से, खुशियों से, सेलिब्रेशन से धीरे धीरे करके दूर आ गए या दूर आ गई, या इन्होंने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से व्यूअर्स टावर मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। चांसेस ये भी बन रहे हैं एक वक्त पे इनकी बातों में इस कदर ये पर्सन उलझ गए, या इनकी सोच आपके पर्सन के दिमाग में इस कदर चढ़ गई कि उस रीजंस के चलते इन्होंने जानबूझकर आपको ब्लॉक करा। ये उस वक्त पे आपको ब्लॉक उस वे में कर रहे थे कि जैसे ये चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, या तो उस तरह से चीज़ें हों, और अगर उस तरह से चीज़ें होनी ही नहीं है तो आप आओ या ना आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर जितना इन सभी चीज़ों का फ़र्क नोटिस कर रहे हैं या कर रही हैं ना, उतना ज़्यादा अब आपकी पीठ के पीछे हर एक उस चीज़ को बोला जा रहा है, हर एक उस जब सवाल का जवाब पूछा जा रहा है जो जवाब इन्हें दिया नहीं गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं, और चीज़ें मैं आपको भी देखकर बता रही हूँ। थोड़ा सा और देखती हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर देखूँगी इन लोगों का आपके पर्सन की ये बातें सुनकर क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर है एज इश्यूज। तो चांसेस है मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में आप दोनों के बीच में एज इश्यूज भी रहे, और इसी रीजंस के चलते ना आप दोनों को एक दूसरे से दूर करा गया। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि क्या एज इशू इतना बड़ा फैक्टर था कि यहाँ पर इन्हें आपको खोने के लिए मजबूर कर दिया, या ये आपसे दूर होते चले गए और उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं लगने दिया। तो मेरे कुछ व्यूअर्स जिन लोगों के बीच में एज इशू है, जिन लोगों के बीच में एज इश्यूज इतना ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों के केस में यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू ये बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी सोच भले किसी और तरह से चलती हो, लेकिन मेरी जनरेशन या मेरी सोच में मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने उसे खो दिया। अब आपके पर्सन बेसिकली उस मोमेंट पे आ गए हैं कि अब इन्हें कोई टच भी करता है तो ये उस पर यकीन नहीं कर पाते। इनके मन में डर यहाँ पर है, ये उसके साथ ही अब अपना कंफर्ट जोन नहीं पा पाते। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में देखो कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक के केस में अलग अलग सिनेरियो बन रहे हैं। अगर आपके पर्सन को आपसे दूर करके किसी और रिश्ते में बांधने की कोशिश करी गई है, करी जा रही है, तो वहाँ पर आपके पर्सन दूसरे इंसान के टच से भी काफ़ी ज़्यादा डर महसूस कर रहे हैं, या वो कंफर्ट इन्हें नहीं फील हो रहा जो आपके साथ इन्हें होता था। ठीक है, और यही चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू बोली जा रही हैं कि चलो ठीक है, तुमने अपने अकॉर्डिंग मुझे उससे दूर कर दिया, लेकिन मैं किसी और के साथ वो कंफर्ट आज तक फील नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ जो कंफर्ट मुझे उसके साथ से मिला था या मिल रहा था। तो ये आपके पर्सन के थ्रू व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, लोन वुल्फ। अब आपके पर्सन के थ्रू ये भी बोला जा रहा है कि अब मुझे ना किसी से प्यार करने से भी डर लगने लगा। चाहे एक बार को मुझे अकेलेपन से डर ना लगे, लेकिन मुझे ना कोई और मेरी ज़िंदगी में ना आ जाए, उस चीज़ से मुझे ज़रूर से यहाँ पर डर लगने लगा है। हार्ड टू गेट। और ये चीज़ें जो मुझे महसूस हो रही है ना, मेरे लिए खुद के लिए इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं ये चीज़ें समझूं कि हाँ, मैंने उसको पाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली थी वो मैंने खो दी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैंने चांस खो दिया। नो गुड वंस।
अब ये कह रहे हैं कि मैं कहीं न कहीं झूठी बातों पर, झूठे लोगों पर बिलीव करता रहा या करती रही और धीरे-धीरे करके मैं उसकी नज़रों में एक बुरा इंसान बनता रहा या बनती रही। उससे मैं अपने आप को दूर ले जाता रहा या ले जाती रही और अब वो मुझे खुद से छोड़कर चली गई है या चला गया है। और बेसिकली वही चीज़ है कि आपके पर्सन के दिल में जो एक कसमसाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके पर्सन के थ्रू ना अब इन लोगों पर उतारी जा रही है। मैं देख रही हूँ इन लोगों का क्या रिएक्शंस, क्या रिस्पॉन्स या क्या सोच यहाँ पर है, वो चीज़ें देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन लोगों का व्यूअर्स की पर्सन की बातें सुनकर क्या रिएक्शन, क्या सोच बनती है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका 2 ऑफ सोर्स है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पर द मून है, पाइसेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस, सजिटेरियस की एनर्जी, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, द टावर, एरीज एंड बॉटम की एनर्जी, डेथ। बेसिकली देखो, इन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपके पर्सन उस कन्फ्यूज़न से, जिस कन्फ्यूज़न में इन्हें रखा गया, अपनी बातें बताकर, अपनी बातों में ले लेकर जिन कन्फ्यूज़न्स में आपके पर्सन को रखा गया, धीरे धीरे करके आपके पर्सन उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं या निकल रही है ना, उतना आपके पर्सन के दिल में बेसिकली आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको लेकर फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं या फिर उतना ज़्यादा व्यूअर्स के पर्सन के दिल में यहाँ पर समझौता करने की इच्छाएं जाग रही हैं। इन लोगों को ये चीज़ें लग रही हैं कि हमने उस वक्त पे, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोचा, मुझे जैसे चांसेस यहाँ दिख रहे हैं कि इन लोगों को आपके पर्सन से कुछ तो फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर बेनिफिट हो रहा था। आपके पर्सन इनके लिए, आप ये समझ लो व्यूअर्स, एक ब्लैंक चेक थे या फिर एक FD थे जिसको भुनवाना ज़रूरी था, तो वो थे। और इसी रीजंस के चलते ये लोग ना अपने बारे में सोचकर आप दोनों के दरमियान ये टावर मूवमेंट को क्रिएट करें। लेकिन इन लोगों को अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब इनके ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का दिल अब आपकी तरफ बढ़ने लगा है, आपके साथ समझौता करने के लिए भी अब तैयार होने लगा है। और अब आपके पर्सन जो चीज़ें ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने, उसको ट्रांसफॉर्म करने की, उसको बदलने की कोशिश में ज़रूर से यहाँ पर लगेंगे। एज एन इनकी गिनती पूरी हो गई है, इनके दिन पूरे हो गए हैं, या एक ना एक दिन इनका जो बनावटी चेहरा है ना, बनावटी सोच है, वो यहाँ पर आपके पर्सन के सामने बाहर निकल कर आ जाएगी। तो इन लोगों के मन में ये डर है कि जिस दिन आप दोनों के दरमियान यहाँ पर बातचीत होनी शुरू हो गई, जो आपके पर्सन बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं या चाह रही हैं, उस दिन यहाँ पर इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। उस दिन यहाँ पर ये जो इन्होंने आप दोनों की ज़िंदगी में टावर क्रिएट करा है ना, वो यहाँ पर फिर से महल बन जाएगा। तो इन लोगों के मन में बेसिकली आपके पर्सन की बातें सुनकर एक डर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और उस डर के डेवलप होने के चलते ये लोग और ज़्यादा अपना बोरिया बिस्तरा, अपना कंफर्ट जोन यहाँ पर बनाने की, उसे बनाए रखने की कोशिश में ये ज़्यादा लग गए हैं या लग गए हुए हैं। तो ये चीज़ें, ये इनका रिएक्शन है आपके पर्सन की बातें सुनकर, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द यहाँ पर बढ़ जाएंगे या बढ़ ना जाएं। तो वो चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन इन लोगों से तो डेफिनेटली ये बोल रहे हैं, लेकिन आपसे आपके पर्सन के दिल में ना क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं, इन सभी चीज़ों को समझकर, रियलाइज़ करके। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली आपके पर्सन का दिल आपसे इन सब चीज़ों को समझकर यही कर रहा है कि जिन लोगों के पीछे ये पागल थे या पागल थी, जिन लोगों को ये सुन रहे थे, उनको आपके पर्सन के इमोशन से कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें सिर्फ यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी, पैसा, अपना ईगो सेटिस्फाई होना, अपना नेम फेम होना, अपनी परफेक्ट इमेज बनाना, सिर्फ उन्हें इस चीज़ से मतलब था, जिस चीज़ को ये पर्सन अब समझ गए हैं। जितना इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उतना इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की, आपके बारे में जानने की इच्छाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं, और वही इच्छाएं कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इन लोगों से सवाल जवाब करने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर ये है।
इनका आपको लेकर ये मानना है कि जो मैंने तुम्हारे साथ अनफेयर करा, जो तुम्हारे से मैंने चीज़ें छुपाई, तुम्हें क्लैरिटी नहीं दी, मैं अब सब पर से पर्दा गिरा दूंगा या गिरा दूंगी। यानी कि अब मेरा दिल तुम्हारे साथ के रिश्ते में जो मैंने गलत डिसीजंस लेकर अनफेयर करा, वो मेरा दिल अब तुम्हारे साथ न्याय करने का है और वो मैं करके रहूँगा या रहूँगी। ये आपके पर्सन का कहना है। टू ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भले तुमसे दूर गया या गई, लेकिन तुमसे दूर होकर भी कहीं ना कहीं मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। भले मैं उस फैसले पर अड़ा रहा या अड़ी रही, लेकिन मैंने तुम्हें किसी भी पल अपने आप से दूर नहीं पाया या दूर नहीं करा। ये आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं, हाँ मैं कुछ लॉजिक पर चलने वाले लोगों की बातों में आ गया या आ गई। हाँ, मैं कुछ ऐसे लोगों की बातों को सुनने लगा या सुनने लगी जो लोग मुझे खुद से यहाँ पर अपना पपेट बना रहे थे या बना रही थी, जो लोग मुझे यहाँ पर अपना ब्लैंक चेक बना चुके थे और मुझे पता ही नहीं चला, जो लोग मुझे FDR की तरह अपनी यूज़ करना चाह रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब मेरा पूरा का पूरा अटेंशन तुम लिए हुए हो, अब मेरा पूरा का पूरा अटैचमेंट तुमको लेकर है, किसी और चीज़ को लेकर नहीं। इन्हीं चीज़ों की तरफ अब मैं यहाँ पर बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो सवाल यहाँ पर बनता है फिर से, क्या आपके पर्सन जो चाहते हैं आपसे कहना वो कहेंगे, क्या उसको पूरा करेंगे? ये सवाल बनता है और उसी सवाल का जवाब देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन के दिल में जो व्यूअर्स को लेकर है क्या वो उसको पूरा करेंगे? डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए। द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। भाई देखो बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है 2 ऑफ वैंड्स की भी, कि भाई यहाँ पर ना भले ही आपसे कितने भी दूर गए, लेकिन ये इस रिश्ते पर अगेन वर्क करके आपको वो न्याय देंगे जो इन्होंने दिया नहीं या जो इन्होंने करा नहीं। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से अगेन आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ अराउंड यहाँ पर नवंबर मंथ की दिख रही है। ठीक है, ज्योग्राफिकली लेवल पर भले ही आपसे दूर हो, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी है। और इन सबके सिग्नल्स आपको ना 2 महीने बाद, जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी उसके अगले 2 महीने बाद आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी कि आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते पर वर्क करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। 8 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे चांसेस तो भाई बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी का देखो, आपका मैनिफेस्टेशन करना, पॉजिटिव रहना, अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करना, ये भी यहाँ पर मैटर करता है। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ों में आप खुद भी बहुत सारी चीज़ों को रोक लेते हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपके लिए अगर मैं अफर्मेशंस बताऊं तो यहाँ पर आया है, आई एम वाइज एंड मेक चॉइस दैट सर्व माई हाईएस्ट गुड। तो आपको यहाँ पर ये अफर्म करना है कि आपको अपने लिए सही चॉइस लेनी है। आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी यही चीज़ें आई हैं, और ये 2 महीने तक अगर आप इस चीज़ को अफर्म करते हो ना, तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपकी लाइफ में एक पीसफुल सिचुएशंस यहाँ पर आ जाएगी। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको यहाँ पर अफर्म करके हर रात सोना है। तकरीबन 2 महीने आपको लगातार करने हैं, तब आपके पर्सन का यहाँ पर जो मेहनत है वो आपको दिखेगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको कितनी बार करना है? कम से कम आप ये 11 बार बोलेंगे अफर्मेशंस और उसके बाद सो जाएंगे, लेकिन उसी पॉइंट पर करेंगे जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं। उसके बाद कोई वीडियो आपको नहीं देखनी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे सिर्फ रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको और भी जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।